स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ देख चलते हैं। इसमें करना क्या है, आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई में आपको पता ही होगा कि करना क्या है, आपको यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे 1 में √3 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 कितना आता है, 3। तो रैशनलाइज करना है हमको, तो क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू √3 आएगा, और नीचे √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्चुअली में ये होता क्या है, √3 इंटू √3 अंडर रूट में 3 इंटू 3, तो एक पेयर से एक जो है आपका आ जाता है आंसर, ठीक है, आउटसाइड। और ये जो अंडर रूट है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको आपको करना है, तो इसमें भी आपको √5 में 12 दिया है, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे √5 में 2√3 भी तो लिख सकते हैं। ये 2 का पेयर है, तो क्या करेंगे, एक 2 बाहर आ जाएगा, √3 आएगा। अब रैशनलाइज करने के लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे भी और ऊपर साइड भी। ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 न्यूमरेटर में, और नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3। तो अंडर √15 अपॉन में 6। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर आप √12 भी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा सेम आंसर, और उसमें थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे 75 वन ज़ा 75, और 75 में 46 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 5 11 1 7 4 11 12 121। तो यानी कि ये कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, 121 अपॉन में 75। क्या करें, इसे सेपरेट करके स्प्लिट कर दे रहे हैं, यानी 11 इंटू 11 न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में 75, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 25 3 ज़ा 75। अब ये 11 का पेयर है, तो 11 आ गया, और नीचे 5√3 आ जाएगा। अब आपको पता है रैशनलाइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ √3 आपको रिमूव करना है। तो √3 रिमूव करना है, तो √3 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, और जितना डिनोमिनेटर में उतना ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि कोई फर्क ना पड़े पूरे होल फ्रैक्शन पे। What will be our answer? 11√3 अपॉन 5 इंटू 3 कितना आ गया, 11√3 अपॉन में 15। देखो क्या करना है आपको, जब कभी भी आप वीडियो ऑन करो तो उससे पहले कॉपी और पेन दोनों अपने साथ रखिए, और हमारे साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहां पे क्या करना है आपको, सबको फैक्टराइज कर दो, है ना, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर दो। तो 56 2 जा होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, और 56 2 जा 2 इंटू 7, देखो हो रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 16 इंटू 7 करेंगे तो 112 आ जाएगा। फिर यहाँ पे √63 3 3 जा 9 9 7 जा 63, प्लस में क्या है, 224 है, ऐसे ही रहने देंगे, 224 √28 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 7 जा 28। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, तो 2 इंटू 2 √7 आ गया, 3√7, और प्लस में 224 अपॉन में कितना है, 2√7, ये आ गया। अब यहाँ पे 4√7 माइनस 3√7 प्लस 224 अपॉन में 2√7, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, ये कितना आया, सिर्फ और सिर्फ आ गया ये √7, है ना, 4√7 3√7 1√7 आएगा, प्लस 112 अपॉन में √7।
तो या तो रेशनलाइज कर लें या फिर इसको हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफाई में क्या कर लो, रैशनलाइज, √7 ऊपर और √7 नीचे भी। तो कितना आएगा, √7 प्लस 112 √7 अपॉन में √7 इंटू √7 कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो √7 प्लस 16 √7 इज कितना आएगा, 17 √7। एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो है क्या, सारी चीजें वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता जा रहा है ये। 4 √18, तो 4 √18 को क्या लिख सकते हो आप, 3 3 जा 9 2 जा 18। देखो एग्जाम में अगर आप ना लिखो ना, डायरेक्ट करो तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एलेबोरेट करके बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, एटलीस्ट क्लियर हो कि कैसे आ रहा है। फिर माइनस का साइन पुट करेंगे, 8 √75 यानी 5 5 जा 25, 3 जा 75 अपॉन में √32 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स प्लस 9 √2 अपॉन में √3 है। कितना आएगा ये, 4 इंटू ये 3 का एक पेयर है तो 3 आ जाएगा बाहर अंडर रूट से, और यहाँ पे 2 अंडर रूट से बाहर आ गया। फिर माइनस में 8 इंटू 5 अंडर रूट से बाहर आएगा, अंदर 3 रहेगा, और यहाँ पे एक पेयर 2 पेयर, तो 2 इंटू 2 रूट से बाहर और एक √2 अभी है, और यहाँ पे 9 √2 अपॉन में √3 है। तो अगर हमको इसको रैशनलाइज करना है तो क्या करना होगा, √2 से मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन अभी इसको सिंप्लीफाई करके करते हैं हम। 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा। तो एक्चुअली में ये आ कितना गया, ये 2 3 जा 6 √2 अपॉन में √3 आया, माइनस 2 5 जा 10 √3 अपॉन में √2, और नेक्स्ट 9 √2 अपॉन में √3 आ गया, ये आया आपके पास। अभी इसमें क्या करना है हमको, और सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे हम डेनोमिनेटर को। रैशनलाइज करने के लिए डेनोमिनेटर को 6 √2 अपॉन में √3 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से, तो नीचे भी, तो ऊपर डेनोमिनेटर में भी सेम मल्टीप्लीकेशन, फिर 10 √3 अपॉन में √2 है, तो √2 डेनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी, प्लस 9 √2 अपॉन में √3, तो डेनोमिनेटर में √3, तो न्यूमरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा। ये वैल्यूज कितनी आएंगी, 6 √2 3 जा 6 अपॉन में 3 आएगा, माइनस 10 √6 अपॉन में 2 आएगा, √2 इंटू 2, √2 2 आ जाएगा, प्लस 9 √6 अपॉन में √3 कितना आएगा, मल्टीप्लाई होके 3। अब देखो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, रिड्यूस कर दो इनको, 2 1 जा 2 5 जा, और फिर 3 1 जा 3 3 जा, क्या आया आपके पास, देखो उधर से 2 √6, एक ये वैल्यू आई, माइनस का 5 √6 और प्लस का 3 √6। अगर हम यहां देखें तो ये दो प्लस वाले एक साथ कंबाइन होंगे, तो 5 √6 पॉजिटिव और 5 √6 नेगेटिव। अब सेम वैल्यूज हैं तो कितना आएगा, 0। दोनों इक्वल है और साइन अपोजिट है, तो कैंसिल हो कर देंगे एक दूसरे को, आपका आंसर होगा 0। नेक्स्ट है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ। अब यहाँ पे इस वाले में हमने आपको बता रखा है कि ये क्या है, a माइनस बी। a माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी से, ताकि क्या आ पाए,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों चाहिए? क्योंकि किसी भी रूट पे स्क्वायर लगेगा तभी जाके वो रूट वाली वैल्यू क्या होगी, रूट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a माइनस बी दिया है तो a प्लस बी से, यानी 4 प्लस रूट 3 से, और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू रखेंगे ताकि ये रिड्यूस होके 1 हो जाएगा और फ्रैक्शन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये क्या आ जा रहा है, 4 प्लस रूट 3, 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मेनली तो हमको जिस पे रूट है उससे रूट हटाना है, तो उस पे हमको स्क्वायर चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट कि a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी रूट पे स्क्वायर होगा और वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा देखो यहाँ पे, 4 प्लस रूट 3 अपॉन में 4 4 जा 16, और रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, सिर्फ 3। आंसर क्या हुआ, 4 प्लस रूट 3 अपॉन में 13। ये आ गया आपका आंसर। रैशनलाइज कर दिया हम लोगों ने डिनोमिनेटर को। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी सेम वैसे ही है। ये क्या है, a प्लस बी इस बार है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a माइनस बी से। a माइनस बी यानी ये जो वैल्यू दी हुई है रूट 5 माइनस रूट 3, सेम वैल्यूज रहेंगी बट विथ अपोजिट साइन। और ऊपर में भी सेम रूट 5 माइनस रूट 3 से। कितना आएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई होगा रूट 5 माइनस रूट 3 से, और नीचे अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। कितना आया ये, 2, और यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन में 5 माइनस 3। अब ये तो रिड्यूस हो रहा है ना, रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो है रूट 5 माइनस रूट 3, एंड दिस इज योर आंसर। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन क्या करना है आपको हमारे साथ सॉल्व करते चलना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 रूट 5 माइनस रूट 3 है, तो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 रूट 5 प्लस रूट 3, सेम वैल्यू होगी बट विथ अपोजिट साइन, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में वही वैल्यू न्यूमरेटर में भी। ठीक है, अब a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और यहां आएगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3। तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3, बट नीचे देखो 2 रूट 5 दो बार मल्टीप्लाई है, 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, तो 2 टू जा 4, और रूट 5 5 क्या हो जाएगा 5, तो 4 इंटू 5 कितना आ रहा है 20। कितना आएगा यहाँ पे 20 माइनस 3, तो 2 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन में 20 माइनस 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 17। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पे क्या है, न्यूमरेटर में भी आपको रूट में वैल्यू है और डिनोमिनेटर में भी, बट द फैक्ट इज कि आपको रैशनलाइज करना है किसको, सिर्फ डिनोमिनेटर को, तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे, यानी रूट 3 प्लस रूट 2। मुझे किसको देखना है, डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर के जस्ट अपोजिट में हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया, इसके बगल में अपोजिट साइन के साथ, है ना, सेम वैल्यू है बट अपोजिट साइन के साथ, तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में वही यहां न्यूमरेटर में, ताकि ओवरऑल फ्रैक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। अब यहां ऊपर देखते हैं तो a प्लस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है, क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी।
ठीक है। और नीचे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, ये कितना आएगा, स्क्वायर हुआ 3, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 2, प्लस ये कंबाइन हो जाएंगे यानी 2√6, और नीचे वैल्यू क्या आई, 3 माइनस 2 1 आ गई। अब 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस 2√6। अब ये दोनों टर्म कैसे हैं, अनलाइक टर्म, यानी ये दोनों एक जैसे नहीं है, ऐड नहीं होंगे फर्दर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ नंबर है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। तो पहले रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, और उसके बाद इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें बोला इसने पहले रैशनलाइज करने को, तो हम रैशनलाइज करते हैं पहले। 4 प्लस √5 अपॉन में 4 माइनस √5, ये पहला टर्म है, दो टर्म है, देख ही रहे हो। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें हम किससे, 4 प्लस √5 से, तो न्यूमरेटर में भी 4 प्लस √5, अब बीच में प्लस का साइन है, फिर 4 माइनस √5 है, अपॉन में 4 प्लस √5 है। इसको भी रैशनलाइज करने के लिए 4 प्लस √5, तो 4 माइनस √5 और 4 माइनस √5। इससे भी आसान तरीका है, 4 प्लस √5, 4 प्लस √5 मल्टीप्लाई, 4 माइनस √5, 4 माइनस √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी हम एलसीएम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे रैशनलाइज करने को कहा है, फिर सिंप्लीफाई करने को, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर रहे हैं। ऊपर हुआ आपका 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे हुआ 4 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, प्लस में इधर क्या है, 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर, अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इतना एलेबोरेट फॉर्म में हम लिख रहे हैं आपके समझाने के लिए, है ना। डायरेक्ट भी अगर आप लिखोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 16 माइनस 5, फिर यहाँ प्लस में ये वाली चीज कितनी आएगी, 4 माइनस √5, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे a इंटू बी, यही होगा। और डेनोमिनेटर में भी 16 माइनस 5, है ना, 4 4 16 माइनस 5। फर्दर क्या आया आपके पास, 4 4 16 प्लस 5 प्लस 2 4 8 √5 अपॉन में 11 आया, और यहां पे प्लस के साइन के साथ 16 प्लस 5 माइनस 8 √5 अपॉन में 11। अब यहाँ पे 11 दोनों न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या है आपका 11, क्या करोगे आप, एलसीएम ले लेंगे। तो जब यहाँ पे हम 11 एज एलसीएम लेते हैं, तो 16 5 21 प्लस 8 √5, और फिर प्लस में 16 प्लस 5 अगेन 21 माइनस 8 √5, 21 से 21 सॉरी 8 √5 से 8 √5 कैंसिल होगा, और 21 21 42 अपॉन में 11, ये आपका आ जाएगा आंसर। 11 3 जा 33, और उसके बाद 9 अपॉन में 11, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये कैंसिल नहीं हुआ है, 21 और 22, 21 ऐड हो जाएगा 42, और 8 √5 प्लस और माइनस में है, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। शॉर्ट में और कर सकते हो, एक तो स्टेप स्किप कर सकते हो, होल स्क्वायर के बाद डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, है ना। तो इससे आपका क्वेश्चन जो है कम स्पेस में हो जाएगा। अब यहाँ पे भी रैशनलाइज, उसके बाद हमको सिंप्लीफाई करना है, वरना क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 अपॉन में 5 माइनस √3 इंटू
5 माइनस रूट थ्री है तो किससे मल्टीप्लाई, 5 प्लस रूट थ्री से, और ऊपर में भी 5 प्लस रूट थ्री प्लस 2 अपॉन में 5 प्लस रूट थ्री है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस रूट थ्री से अपॉन में 5 माइनस रूट थ्री। कितना आ गया ये, 3 मल्टीप्लाइड 5 प्लस रूट थ्री और प्लस इधर क्या आया 2 मल्टीप्लाई में 5 माइनस रूट थ्री। इधर नीचे क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, कुछ कैंसिल होने वाला लग रहा है क्या, अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, अभी रहने देते हैं, मे भी अगर कुछ कैंसिल होने वाला हो तो कैंसिल कर देंगे। 25 माइनस थ्री प्लस 2 और 5 माइनस रूट थ्री अपॉन में 25 माइनस कितना आएगा 3। ये कितना आया आपका, दोनों तरफ तो कितना आएगा 22 और 22 ही आ रहा है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तब कर ही लेते हैं, 3 5 15 और प्लस 3 रूट थ्री, ये हो गया 3 से 5 15 और 3 से रूट थ्री, और फिर यहाँ प्लस में 2 से 5 2 5 10 और 2 से रूट थ्री, तो 2 रूट थ्री, इसके नीचे भी 22 और इसके नीचे भी 22। तो यहाँ पे देख सकते हो 22 एलसीएम हो गया, दोनों डिनोमिनेटर में 22 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर लो 15 प्लस 3 रूट थ्री प्लस 10 माइनस 2 रूट थ्री। 15 और 10 कितना होता है 25, ये 25 हो गया, और यहाँ पे 3 रूट थ्री और 2 रूट थ्री कितना आएगा, सिर्फ सिंगल रूट थ्री आएगा, वो भी पॉजिटिव, अपॉन में कितना हो गया 23, और ये क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ 3 प्लस रूट टू अपॉन में 3 माइनस रूट टू इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि सेम वैल्यू विथ डिफरेंट साइन, मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी। ऊपर क्या हुआ 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, कितना आया ये 3 3 जा 9 रूट टू का स्क्वायर 2 प्लस 2 3 जा 6 रूट 2 अपॉन में 9 माइनस 2 कितना आएगा 7 आएगा, तो 9 प्लस 2 कितना हुआ 11 प्लस 6 रूट टू अपॉन में 7, और इसे और कैसे लिख सकते हैं 11 अपॉन में 7 प्लस 6 रूट टू अपॉन में 7, तो ये इक्वल है किसके, तो देयरफॉर ये जो 11 अपॉन में 7 है प्लस 6 रूट टू अपॉन में 7 है, ये इक्वल है आपका a प्लस बी रूट टू। तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू कितनी आई 11 अपॉन में 7 और b की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज इक्वल टू 6/7, 6 अपॉन में 7 आएगी क्योंकि रूट टू तो ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, देख लेते हैं 3 3 9 2 11 2 3 जा 6 है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे 2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। अब यहाँ पे भी ये इसके इक्वल दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको रैशनलाइज करेंगे, 5 प्लस 2 रूट थ्री
अपॉन में 7 प्लस 4√3, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 4√3 से, और ऊपर भी 7 माइनस 4√3 से। अब ये दोनों वैल्यूज अलग हैं तो हमको मल्टीप्लीकेशन लिख करना होगा। 5 का मल्टीप्लाई 7 माइनस 4√3 में, और फिर प्लस 2√3 का भी मल्टीप्लाई किस में, 7 माइनस 4√3 में, है ना। इस वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, फिर फर्दर इसका इन दोनों के साथ। और नीचे डेनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, इट मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20√3 प्लस 2 7 जा 14√3 और 2 4 जा 8। एक चीज यहां ध्यान देना, √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया, और 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 में तो कितना आया, 8। 8 3 जा कितना हो जा रहा है ये, 24। अपॉन में कितना आएगा, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 16 3 जा 48 आ गया। ये कितना आया, 14√3 और 20√3, तो माइनस का 6√3, और 35 से 24 गया तो 11 आया, और नीचे 1। ये वैल्यू कितनी हो गई, 11 माइनस 6√3, और ये किसके इक्वल है, a प्लस b√3 के इक्वल है। यहां पे ये कितना आ रहा है आपका, माइनस में मल्टीप्लाई किया है ना, हाँ ठीक है। तो a प्लस b√3 इज इक्वल टू 11 माइनस 6√3, 11 माइनस 6√3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 11, और b की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, 7 नहीं है सॉरी, 6 का ही थर्ड पार्ट है। अब हाँ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रैशनलाइज नहीं कहा इसने ना, अब यहाँ एलसीएम लेते हैं। क्या करेंगे हम, एलसीएम में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि √7 प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, √7 माइनस 1 के साथ। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, √7 माइनस 1, √7 माइनस 1, √7 माइनस 1 का मल्टीप्लाई √7 माइनस 1 के साथ, माइनस में यहाँ ब्रैकेट पुट करते हैं, √7 प्लस 1 का मल्टीप्लाई √7 प्लस 1 में। ठीक, अब मैं यहाँ पे ए होल स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, आप समझ ही गए होंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी दो बार है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में नीचे हो गया आपका बी स्क्वायर, और ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, और a का मतलब √7 और b का मतलब 1। फिर उसके बाद क्या है, माइनस साइन है, और ब्रैकेट पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन के साथ क्या होगा, वो साइन चेंज कर देगा ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं उनकी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये रही b की वैल्यू। कितना आ गया ऊपर, 7 प्लस 1 -2√7, माइनस इसको अभी ब्रैकेट में रहने दो, 7 प्लस 1 प्लस 2√7, और नीचे 7 माइनस 1 आएगा, तो ऊपर हुआ आपका 8 माइनस 2√7 माइनस 7 प्लस 8, लेकिन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7 प्लस 8, लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके -8, और ये 2√7 तो माइनस का 2√7, अपॉन में कितना आ गया, 7 माइनस 1 6 आ गया। तो पॉजिटिव 8 और निगेटिव 8 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, -2, तो -4√7 अपॉन में 6 आ रहा है। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, -2√7 अपॉन में 3, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है,
ए प्लस बी रूट 7 इज इक्वल टू -2 रूट 7 अपॉन में 3। अब इधर हम ये देख रहे हैं कि b की वैल्यू तो मिल रही है लेकिन a की वैल्यू नहीं है, तो यानी a की वैल्यू क्या होगी 0 और b की वैल्यू क्या होगी -2 अपॉन में 3। ठीक है, √7 के साथ √7 और ये कितना आ गया b √7, b की वैल्यू -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। अब यहाँ पे रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, और ये थोड़ा सा टिपिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? √2 प्लस √3 एक साथ ले लो और माइनस नहीं क्या है प्लस में √5 कर देंगे। अब ये पूरी a की वैल्यू और ये पूरी b की वैल्यू, तो a प्लस बी है, मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये रहा मेरे पास a और माइनस b से, तो √2 प्लस √3 माइनस √5, इससे हम क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में तो ये एज इट इज √2 प्लस √3 माइनस √5 हो जाएगा, लेकिन नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। ऊपर एज इट इज हो गया, लेकिन नीचे क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और 2 के बाद ये रहा a और ये रहा b माइनस 5। ठीक है, अब इधर एज इट इज √2 √3 और √5 अपॉन में 2 प्लस 3 प्लस 2 √6 माइनस 5। अब यहां पे देखो 2 3 क्या होता है 5 होता है, पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम √2 प्लस √3 माइनस √5 लिख सकते हैं अपॉन में 2 √6 भी, ये हो सकता है। अब 2 √6 लिखने के साथ साथ क्या करेंगे हम यहाँ पे √6 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा रैशनलाइज हो जाएगा। तो √6 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो √6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी। √6 का मल्टीप्लाई 2 में 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 5 जा 30, तो 6 2 जा 12 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 अपॉन में 2 और √6 2 6 जा 12, ये कितना आएगा आपका 4 3 जा 12, तो 2 √3 3 से 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 3 √2 माइनस √30 अपॉन में कितना आ गया 12, है ना। 2 अंदर जाएगा तो 4 3 जा 12, 3 अंदर जाएगा तो 3 3 जा 9 2 जा 18 और √30 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 5 इंटू 2 इंटू 6 का सॉरी 3 का मल्टीप्लाई है ना, 5 2 जा 10 3 जा 30, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में √2 की वैल्यू है, √3 की भी वैल्यू है। फाइंड विदाउट यूजिंग टेबल्स और लॉन्ग डिवीजन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में 3 माइनस √2। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सिंपल वे में करने के लिए आपको पहले रैशनलाइज कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस √2 से, ये मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने पे क्या आया 3 प्लस √2 अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी 3 प्लस √2 अपॉन में 3 3 जा 9 माइनस 2, कितना आ रहा है 3 प्लस √2 अपॉन में 7। 3 प्लस √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 अपॉन में 7, ऐड करो 314 4.414 अपॉन में 7। अब सिंप्लीफाई करना इसको आसान है, 0 पॉइंट कितना जाएगा 7 6 जा 42,
21, तो 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, तो समथिंग ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो डेसिमल देख लेना कितने प्लेस डेसिमल तक आंसर में है, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, तो √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में भी √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिंबल होगा प्लस का। तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है √3 प्लस √2, और नीचे क्या हुआ, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 √3 की वैल्यू 1.732 प्लस √2 की 1.414 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, और ये 1 आएगा। वैल्यू देख लो सही लिया है हमने कि नहीं, 1.732 और 1.414 सही लिया हमने वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ऐड कर दो, 4 2 6 3 1 4 4 7 11 का 1 1 1 2 1 3 अपॉन में 1 कितना आ जाएगा, डबल कर देंगे, 6 6 6 6 6 12 का 2 4 4 8 1 9 1 1 2 और 3 2 जा 6, यही आ रहा ना, 2 6 जा 12 का 2 2 4 जा 8 1 9 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6.292 ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेस करना है 3 माइनस 5√5 अपॉन में 3 प्लस 2√5 इन द फॉर्म ऑफ a√5 माइनस b, वेयर a एंड b आर सिंपल फ्रैक्शन। क्योंकि रूट ऑलरेडी दिया हुआ है, रूट a√5 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, और b की भी सिंपल फ्रैक्शन में होगी। सबसे पहले पिक करो इसको, 3 माइनस 5√5 अपॉन में 3 प्लस 2√5, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज में 3 माइनस 2√5 का मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू बट डिफरेंट साइन, अपोजिट साइन के साथ, 3 माइनस 2√5 यहां पर भी कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा 3 माइनस 2√5 में, फिर माइनस 5√5 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2√5 में, है ना। इसका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, फिर माइनस 5√5 का मल्टीप्लाई भी दोनों में, और यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 3 जा 9, 3 2 जा 6√5 माइनस 5 3 जा 15√5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन, और 5 2 जा 10 10 5 जा 50, कितना आ रहा है ये, 50 आ रहा है। देख लो एक बार दोबारा से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6√5, फिर 5 3 जा 15√5, और 5 2 जा 10, और 10√5 कितना हो जाता है, 5, तो 10 5 जा 50, और माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस साइन के साथ, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20, यही आ रहा है ना, 9 2 2 जा 4 और √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 4 5 जा 20। अब यहाँ पे 50 और ये कितना है 9, तो कितना आया ये 59 माइनस 21√5 अपॉन में कितना आया ये माइनस का 11, ये कितना आएगा 59 अपॉन में माइनस 11 और फिर माइनस 21√5 अपॉन में माइनस 11। तो इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिख सकते हो, देखो इसको हम ऐसे लिख लें, माइनस साइन हम यहाँ पे कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा 21√5 माइनस 59 अपॉन में 11,
और वो भी 11 नहीं, माइनस का 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर 21√5 माइनस 59, और सेपरेटली दोनों के नीचे मैंने 11 लिख दिया, इज इक्वल टू a√5 माइनस b। तो ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करते हो, कंपेयर करने पे √5 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आई 21/11, और b की वैल्यू कितनी आई -59/11, और ये रहा आपका सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है कि प्रूव दैट 1 में √2 माइनस 1 प्लस 2 में √3 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस √3। तो √2 प्लस √3 तो सिंपल फॉर्म में है, तो हमको क्या लेना होगा, LHS लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे पिक किया LHS। 1 में √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लो यहीं पे किससे, √2 प्लस 1 से, और √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, रेशनलाइज करने के लिए। प्लस में क्या है 2 में √3 प्लस 1, तो मल्टीप्लाई होगा ये √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से। कितना आया ये √2 प्लस 1 में √2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 से, √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कितना आएगा ये √2 प्लस 1 में 2 माइनस 1 प्लस 2, मल्टीप्लाई मत करो, रहने दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 1 जब होगा तो 2 से 2 अब कैंसिल होगा। √2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में आया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्लस 2, और ये रहा आपका √3 माइनस 1 में 2, कैंसिल हो गया ना। क्या आया आंसर, √2 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1। अगन अगेन जो है प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो √2 प्लस √3 आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इक्वल आ रहा है ना। LHS लेफ्ट हैंड साइड को हमने किसके इक्वल ला दिया, RHS के। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और हमेशा सिंप्लीफिकेशन में क्या करो कि सेपरेटली सबको आप या तो अलग अलग कर लो 1 बाई 1, और फिर साथ में कंबाइन कर लेना, या फिर एक साथ करो। तो यहां मेरे पास स्पेस है, तो स्पेस होने की वजह से बोर्ड पे हम एक सिंगल लाइन में कर रहे हैं, यानी 6√2 में √3 प्लस √6। तो यहीं पे इसका रेशनलाइज कर रहे हैं हम, √3 माइनस √6 से नीचे ऊपर दोनों साइड, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये देखो रेशनलाइज करने के लिए मेरे पास स्पेस था, मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे 4√3 में क्या है √6 प्लस √2, तो इसको भी √6 माइनस √2 में √6 माइनस √2 से। फिर प्लस का 2√6 में √2 प्लस √3 है, तो इसका भी मल्टीप्लाई किया किसके साथ, √2 माइनस √3 में √2 माइनस √3 के साथ। ठीक है, अपोजिट साइन के साथ, यहां पे भी बिल्कुल अपोजिट के साथ, यहां पे भी बिल्कुल अपोजिट के साथ। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ना मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा रुकना जरूरी है। कैंसिल होगा तो हम कैंसिल कर लेंगे, है ना। 6√2 √3 माइनस √6 के साथ, फिर -4√3 √6 माइनस √2 के साथ, और नीचे √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी प्लस 2√6 मल्टीप्लाई हो रहा है √2 माइनस √3 से, और नीचे √2 का स्क्वायर माइनस √3
3 का स्क्वायर, 6√2 √3 माइनस √6 अपॉन में कितना आएगा 3 माइनस 6 माइनस 4√3 और यहाँ पे √6 माइनस √2 और ये आएगा 6 माइनस 2, यही होगा। फर्दर यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, प्लस 2√6 √2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस 3 हो रहा है। कितना आएगा, अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं, 6√2 √3 माइनस √6 अपॉन में माइनस का 3, देखो क्या होगा यहाँ पे माइनस का 3 होगा और यहाँ पे माइनस 4√3 √6 माइनस √2 अपॉन में 4 प्लस 2√6 √2 माइनस √3 अपॉन में -1। ये -1 जो है ना बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। 3 1 जा 3 2 जा, तो ये -1 है यहाँ पे अभी, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हुआ और ये एज इट इज रहा, लेकिन -1 यहाँ पे क्या कर देगा, माइनस पुट कर देगा। अब देखो यहाँ पे 2√2 इंटू √3 कर देंगे, क्या कर देंगे हम यहाँ पे 2√2 इंटू √3 करेंगे तो √2 √3 √6 हो जाएगा, तो 2√6 और फिर ये कितना हो जाएगा √2 √6 √12 हो जाएगा, यानी 2√12 माइनस का 2√12 और भूलना नहीं नीचे क्या है -1 है। फिर माइनस साइन है यहाँ पे, √3 इंटू √6 √18 हो जाएगा, √18 और फिर √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा, माइनस का √6 अपॉन में कुछ भी नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट है, लेकिन फिर भी नहीं है तो भी ये कंबाइंड फॉर्म में था, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। फिर यहाँ पे माइनस साइन देखो इसकी वजह से दे रहे हैं, इसका जो माइनस साइन है मैंने यहाँ पुट कर दिया -1 वाला, तो माइनस वहां मैंने पुट किया, तो यहाँ पे क्या आया 2 और √12 2√12 आया और 2√3 √6 कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, तो 2√18 आ जा रहा है, माइनस का 2√18 आ जा रहा है। और ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि नीचे क्या था 1 था, है ना, और माइनस वाला यहाँ प्लस वाले के पास हम लेकर रख दिया मैंने। देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2√6 आया और फिर माइनस साइन तो प्लस का 2√12 आ जाएगा, माइनस √18 और माइनस माइनस प्लस √6 माइनस 2√12 और प्लस का 2√18, है ना। साइन पे बस ध्यान देना है हमें, 2√12 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, √6 और माइनस 2√6 तो यानी कि माइनस का √6, √18 2√18 यानी प्लस का √18 और यही आएगा आपका आंसर। आंसर में भी इस फॉर्म में भी हो कि 3√2 माइनस √6, तो ये दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी क्या है सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे आप चाहो तो एक ही बार में करो या सेपरेट करो, हम एक बार में ही यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। 6 अपॉन में 2√3 माइनस √6 इंटू 2√3 प्लस √6 अपॉन में 2√3 प्लस √6, फिर प्लस का साइन लगा के क्या है सेकेंड टर्म √6 अपॉन में √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 4√3 अपॉन में √6 माइनस √2 इंटू √6 प्लस √2 अपॉन में √6 प्लस √2।
क्या आएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर कैंसिल होने वाली चीज रहेगी तो कैंसिल करते रहेंगे। 2√3 प्लस √6 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाने जा रहे हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस √6 6 आ गया, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी √6 और ये √3 माइनस √2 और नीचे क्या आएगा 3 माइनस 2 आएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, ये लिख दिया मैंने। उसी तरीके से 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस √6 का स्क्वायर 6 लिखा। फिर माइनस 4√3 और √6 प्लस √2 यहाँ मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 माइनस 2, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2। पता ही है 6 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, यही भी गायब हो जाएगा, है ना। तो 6 2√3 प्लस √6 अपॉन में 6 प्लस √6 √3 माइनस √2, यही है ना, माइनस 4√3 √6 प्लस √2 अपॉन में 4। 6 से 6 मैंने कैंसिल कर दिया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं सारा, 2√3 प्लस √6 प्लस 6 3 जा 18 √18 माइनस 6 2 जा 12 √12 और √3 √6 माइनस का √18 और माइनस प्लस माइनस √6। तो प्लस का √6 माइनस का √6 माइनस का √18 प्लस का √18 और ये भी 2√3 क्या है 2 अगर इनसाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी √12 हो जाएगा, माइनस √12 हो जाएगा। यानी ये पूरा आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12th का ही सेकेंड पार्ट, इसको भी रेशनलाइज करना है। देखो अभी तक एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं किया जो सेपरेटली किया हो, तो ये क्वेश्चन हम सेपरेट करने जा रहे हैं। जैसे कि यहां लिखेंगे 7√3 अपॉन में √10 प्लस √3 इंटू √10 माइनस √3 अपॉन में √10 माइनस √3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ। नेक्स्ट उसके बाद वाला 2√5 अपॉन में √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5 अपॉन में √6 माइनस √5। होता है ना कॉपीज में ज्यादा स्पेस नहीं होता है, एक ही लाइन में कर नहीं पाओगे आप, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। 3√2 अपॉन में √15 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई में √15 माइनस 3√2 और यहां पे भी √15 माइनस 3√2, ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करोगे, यहां पे 7√3 रहने दो और 10 माइनस √3 रहने दो मल्टीप्लाई में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको और कम कर लें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √10 तो 10 माइनस 3 आ जाएगा। अब देखो 7 से 7 कैंसिल भी हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इसको भी देखते हैं, 2√5 और ये √6 माइनस √5, नीचे क्या होगा 6 माइनस 5, ये तो 1 आ गया। फिर उसके नीचे 3√2 है और ब्रैकेट में क्या है √15 माइनस 3√2 है, अपॉन में 15 माइनस, देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस का 18 आ रहा है। 3√2 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, √2 2 होगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। यहां पे मुझे क्या मिला 7√3 और √10 माइनस √3 अपॉन में 7 मिला। यहां पे 2√5 √6
माइनस √5 अपॉन में यहां पे 1 मिला जिसको मैं नहीं लिख रहा हूं। यहां पे क्या मिला 3 √2 √15 माइनस 3 √2 अपॉन में -3 और 3 से 3 मैंने यहां कर दिया कैंसिल। 7 से 7 यहां किया कैंसिल। √30 -3 ये सबसे पहला हो गया। 3 10 जा 30 और 3 3 कितना आ गया यहाँ पे रूट हट गया, वैल्यू आई 3। यहाँ पे 2 √30 माइनस 2 5 जा 10 यही आ रहा है ना। देखो यहाँ पे √5 √6 √30 हो गया 2 √30 और √5 5 हो गया 2 5 जा 10 आ गया। वैसे यहाँ पे √15 √2 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा √30 और देख रहे हो ये माइनस साइन आगे लेके लगा रहे हैं, ये माइनस √30 फिर ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पे √2 2 आ जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये कौन सा है थर्ड। ठीक है, यही है ना। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्वेश्चन में एंटर करता है √30 -3 √30 -3 लिखा मैंने, फिर मैं माइनस साइन यहां पे पुट करूंगा और सेकेंड वाली वैल्यू 2 √30 -10 लिखा, फिर उसके बाद माइनस साइन यहां पे पुट करेंगे और ये क्या लिखेंगे हम -√30 +6 लिख दूंगा। ब्रैकेट ओपन करना है, √30 -3 माइनस 2 √30 प्लस का 10 माइनस माइनस प्लस का √30 और माइनस का 6 है ना, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। √30 प्लस में √30 प्लस में दिख रहा है एक √30 यहाँ है एक √30 2 √30 पॉजिटिव 2 √30 निगेटिव। उसके बाद 6 एंड 3 कितना होता है 9 और वो रहा 10 10 -9 कितना आया इसका आंसर 1 आ गया सिंप्लीफाई होके। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया तीनों को सेपरेटली किया। तो दोनों मेथड है, आपको जो बेहतर लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जो मोस्टली टेस्ट में और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। x की वैल्यू 2 + √3 है, तो देयरफॉर 1/x की वैल्यू कितनी होगी, होगी 1 अपॉन में 2 + √3। क्या हो जाएगा वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 - √3 ऊपर और नीचे 2 2 जा 4 -√3 3, तो क्या आया सिंपली में 2 - √3। तो देयरफॉर x की वैल्यू प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू है 2 + √3, 1/x की वैल्यू क्या है 2 - √3, कितना आ गया √3 कैंसिल 4 आ गया किसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू चाहिए x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए। क्या करो आप स्क्वायरिंग कर दो और स्क्वायरिंग भी कैसा करना पड़ेगा बोथ साइड करना पड़ेगा। तो यानी कि x प्लस 1/x का करेंगे हम होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो यहां आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, तो x से 1/x कैंसिल क्या बचा 2 16, तो देयर फोर x² प्लस 1/x² is equal to 16 minus 2 is equal to 14 and this 14 is our answer, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 14। 14 में है x की वैल्यू इसमें भी दी हुई है और x² प्लस 1/x² हमसे पूछ रहा है। तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया √2 - 1 और √2 - 1 से क्या आया √2 - 1 अपॉन में 2 - 1 इज इक्वल टू सिंपली आया √2 - 1।
तो देयरफॉर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो रही है? तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू √2 प्लस 1 और प्लस 1/x की वैल्यू √2 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कितना आया 2√2, 2 टाइम्स है √2 और वो भी किसकी वैल्यू है ये, x प्लस 1/x की। अगेन सेम मेथड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 2 भी तो होगा, प्लस 2 इक्वल टू 2 टू जा 4, 2 जा 8 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। कितनी वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, 6 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x और इसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में भी होना चाहिए। अगर x की वैल्यू कितनी है, सिंस x इज इक्वल टू 5 माइनस √21 अपॉन में 2 है, तो देयर फोर 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे रैशनलाइज करने के लिए, तो 5 प्लस √21 से, किससे, 5 प्लस √21 से कितना आएगा ये, 2 5 जा 10 प्लस 2√21, यही आएगा। अच्छा, ये तो कैंसिल भी हो रहा था, है ना, कैंसिल हो रहा है ना, तो फिर इसको हम सिंप्लीफाई ना करके बल्कि मल्टीप्लाई करने से पहले ही रखें 2, 5 प्लस √21 अपॉन में 5 5 जा 25 और √21 का लिए 21 हो जाएगा। ये कितना वैल्यू आएगा, 2 5 प्लस √21 अपॉन में 4, 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 1/x की वैल्यू आई 5 प्लस √21 अपॉन में 2। क्या ये चाहिए था, हाँ चाहिए था, x की वैल्यू पता है, 1/x की वैल्यू पता है, तो देयर फोर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हुई, 5 माइनस √21 अपॉन में 2 और इधर प्लस कितना आया, 5 प्लस √21 अपॉन में 2, 5 प्लस √21 अपॉन में 2 आया। 2 एलसीएम हुआ, 5 माइनस √21 प्लस 5 प्लस √21, √21 कैंसिल, कितना आया, 10/2 इज इक्वल टू 5, किसकी वैल्यू आ रही है, x प्लस 1/x की। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहां पे हमको फाइंड आउट करनी ही है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या कर दें हम यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, तो x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23 एंड दिस इज योर आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का। Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.